Hello, good morning my dear students. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you हिंदी. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर सेकंड क्या है, आलसी तिम्मा, किसके द्वारा लिखा गया है, M.R. शिवशंकर के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर. तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन कीजिए. यस, यू कैन सी इन द पेज नंबर 14 आलसी तिम्मा चैप्टर सेकंड किसके द्वारा लिखा गया है, M.R. शिवशंकर के द्वारा लिखा गया है. तो आओ इस चैप्टर को हम रीड करते हैं. एक गांव में बूढ़ी दादी थी. कौन थी एक गांव में, एक बूढ़ी दादी थी. उसका एक पोता था, उसका नाम क्या था, तिम्मा. क्या था उस दादी का वो पोता था, उसका नाम क्या था, तिम्मा था. वह बहुत आलसी था, न समय पर खाता, न सोता, न कोई काम करता. न समय पर खाता, न सोता, न कोई काम करता. बूढ़ी दादी के घर में एक गोरैया घोंसला बनाकर रहती थी. एक दिन गोरैया ने तिम्मा से कहा, क्यों बे तिम्मा इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता. किसने कहा, गोरैया ने कहा, क्यों रे तिम्मा इतना बड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता. तू कौन बहुत काम करने वाली है, तू कौन बहुत काम करने वाली. ये किसने कहा, तिम्मा ने कहा. किससे कहा, गोरैया से कहा. बस उड़कर जाती आती है और चली आती है, नसीहत करने नसीहत मीन उपदेश दे रही है, मीन्स मेरे को. तिम्मा ने कहा, तिम्मा ने कहा, मैं सिर्फ उड़ती नहीं, अनाज कीड़े आदि ढूंढकर लाती हूँ, घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ. गोरैया ने ये बात तिम्मा से कही. 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या मतलब. मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा. तिम्मा ने कहा. उसकी बातों से डरकर गोरैया उड़कर भाग गई. इस आलसी को राह पर लाना ही होगा, गोरैया ने सोचा. उसे एक उपाय सूझा. वह तुरंत दादी के पास गई. दादी, तिम्मा अगर आलसी है तो इसका कारण तुम हो. मेरा कहा मानो तो वह समझदार बन जाएगा. ये किसने कहा, गोरैया ने कहा दादी से कि अगर तुम भाई उसको बिगाड़ने का कारण क्या है, उसको आलसी बनाने का कारण तुम हो. उसने गोरैया ने दादी माँ से कहा, अगर तुम कहो तो मैं उसको अभी समझदार बना दूँ, तुम्हारी बात मानूंगी. किसी तरह वह समझदार बन जाए, यही तो मैं चाहती हूँ. करना क्या होगा, दादी माँ ने पूछा. गोरैया ने अपना उपाय दादी को बताया. अगले दिन खाने के समय तिम्मा रसोई घर में घुसा तो उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी. कमरे में कंबल ओढ़कर सोई रही. दादी माँ, मुझे भूख लगी, आकर खाना परोसो, मुझे शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकती. ये किसने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे को बहुत तेज बुखार है और मैं खाना नहीं पका सकती. तो देखो लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, जंगल जाकर लकड़ी तो चुनकर लाओ. जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, ये दादी माँ ने तिम्मा से कहा. अब आगे देखे पेज नंबर 15 पे. कहकर तिम्मा वहीं पर पड़ा रहा. कोई और राह न सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया. भूख और प्यास से वह थक गया था. एक पेड़ के नीचे सो गया. टक टक की आवाज़ सुनकर तिम्मा की आंखें खुल गईं. उसने देखा कई रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही थी. कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, तिम्मा ने पूछा. मुझे कटफोड़वा कहते हैं. क्या कहते हैं, कटफोड़वा कहते हैं. मैं ही यह आवाज़ कर रहा हूँ. मेरी नींद उचट गई तुम्हारे कारण. किसने कहा, ये तिम्मा ने कहा. किससे कहा, कटफोड़वा से कहा. इस समय कौन सोता है, ये देखो ये को किसने कहा, कटफोड़वा ने तिम्मा से कहा कि इस समय कौन सोता है. खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात को ही सोया जाता है. कि उसको कटफोड़वा ने कहा खूब मेहनत करो, कमाओ खाओ और रात को ही सोया जाता है. क्या है कि रात के समय में ही सोया जाता है. देखो पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार हैं. चोंच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ. पेड़ पर चोंच
मारते समय आवाज़ तो होगी ही। यह छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाता है, कहते हुए तिम्मा आगे बढ़ा कि देखो यह छोटा सा पक्षी है, यह भी कितना कष्ट उठा रहा है कि उसको पहले पेड़ को वो मतलब उसमें छेद करता है, फिर उसमें से क्या है वो कीड़े मकोड़े ढूंढता है। तो तिम्मा को उसकी ये मतलब बात समझ आ गई कि भाई ये देखो छोटा सा होके भी इतनी मेहनत कर रहा है। फिर वो क्या है, तिम्मा आगे बढ़ा। चिप 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 चिविट कई पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी। तिम्मा ने उधर मुड़कर देखा, फूल पौधों की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर पराग मीन होता है फूल के जीरे जैसे कण, मतलब छोटे से कण उन खींच रहे थे। उन पक्षियों को देखकर तिम्मा ने पूछा, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? क्या पूछा कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? यस, पेज नंबर 16 पे देखिए। हम गाने वाले पक्षी हैं। पक्षियों ने कहा कि हम गाने वाले पक्षी हैं। चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है, हम फूलों पर उड़कर पराग पीते हैं। उनका मीन्स रस पीते हैं। कितने छोटे आकार के पक्षी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तिम्मा ने कहा। तिम्मा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि पेड़ पौधों की झाड़ी में एक लंबी पूंछ वाला पक्षी टुविक टुविक आवाज़ के साथ पौधों के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था। किससे सिलाई कर रहा था? रेशों से सिलाई कर रहा था। तुम कौन हो? इन पत्तों को इस तरह क्यों सी रहे हो? उसने पूछा। मैं दर्जी पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ। वाह रे, एक मूठ भर इसका आकार नहीं, कितना अच्छा सिलाई कर रहा है। उसने सोचा। आप देखो कि तिम्मा उस पर पिक्चर आपको दी हुई है, वो तिम्मा उससे क्या बात कर रहा है इसमें लिखा है। तो देखो, फिर वह तालाब के पास गया। कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वहाँ पानी पर उड़ रहा था, सफ़ेद और काले रंगों वाला। वह यह पक्षी अपने दोनों पंख बंद कर पानी में डूब गया। जब पक्षी पानी से बाहर निकला तो उसकी लंबी चोंच में एक मछली थी। क्या थी उसकी चोंच में? एक मछली थी। वही एक चट्टान पर बैठकर खाने लगा। वह वकराजा था। कौन था वह जो जिसकी चोंच में मछली थी? वह कौन था? वकराजा था। संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ। आगे से मुझे काम करके खाना चाहिए। तिम्मा ने निश्चय किया। तालाब का पानी भर पेट पीकर उसने काफ़ी लकड़ियाँ काट लीं और उन्हें उठाकर घर ले आया। उस दिन से वह खूब श्रम करने लगा, मीन्स बहुत मेहनत करने लगा, परिश्रम करने लगा, दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता। कि फिर उस दिन से क्या उसने जब जिन पक्षियों को देखा, जिन मतलब वकराजा को देखा, तो उसके मन में क्या हुआ कि भाई जब ये इतने छोटे होकर अपना पेट खुद भर रहे हैं तो मैं तो इनसे बहुत बड़ा हूँ, तो मैं इतना आलसी कैसे हूँ। तो उससे क्या था, उसने निर्णय कर लिया, उसने मन में धार ली कि मैं आज के बाद खुद मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। और दादी माँ की मदद करता था। और बाद में क्या था कि पहले तो वो आलसी था, माँ रजाई में पड़े पड़े ही वो मांगा करता था, लेकिन अब क्या था कि वो अब दादी माँ की हेल्प करने लगे और सब लोग उसकी क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। तो ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा आप भी खूब मेहनत करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।